Hey my dear friends, welcome back to our Fluent Mind guys. Guys, आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है गाइस। और आज का हमारा क्लास होने वाला है गाइस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गाइस इस सेशन में आने के लिए गाइस। गाइस आज हम पढ़ेंगे कुछ अलग गाइस। ओके, हम हमारा जो क्लास लगा गाइस, हम पढ़ रहे हैं टेंस, क्योंकि हमने प्रेजेंट को हमने कंप्लीट कर दिया गाइस। पास्ट का आज का जो पास्ट का हमारा आखिरी क्लास है गाइस। ओके, उसके बाद हम फ्यूचर में इंटर करेंगे गाइस। ओके, आज जो हमारा पास्ट का गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि हम इसको किस तरह से ये यूज करते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे। और इसको किस तरीके से, कितनी सिंपल से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ कन्वर्सेशन में, और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइस हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते गाइस। क्या है सबसे पहले गाइस, हमारा है डेफिनेशन है। डेफिनेशन है क्या कि जब हमें यह बताना या कहना हो कि कोई क्रिया मतलब कोई काम भूतकाल मतलब पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी। ओके, कुछ समय तक लगातार जारी हो रही थी और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गई, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस, इसका कहाँ यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को? मतलब पास्ट में कुछ समय क्या है कि लगातार कुछ समय तक जारी था, और उसके बाद पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर जारी रहकर समाप्त हो गया, तो क्या है कि वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्दों का प्रयोग, शब्दों के साथ समय भी दिया होता है। रहा था, रही थी, रहे थे, इस सब के साथ हमारा शब्द के साथ क्या है, समय भी दिया रहता है। ओके, क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर भूतकाल में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें हम करेंगे हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या है कि सभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड बीन का प्रयोग होता है गैस। समझ में आया गैस? चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, चाहे एक व्यक्ति के लिए बात करनी हो, चाहे एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए बात करनी हो, तो हम सबके सब सिंगुलर या प्लूरल दोनों के सेंस में हम हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे गैस। ओके, हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे गैस। ओके, क्या है कि टाइम मतलब समय दर्शाने के लिए एक हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है गैस। ओके, क्या है सिंस का प्रयोग निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम समय के लिए किया जाता है गैस। ओके, और निश्चित समय गैस, जैसे कि हमको एक ऐसे स्पेसिफिक मतलब स्टार्टिंग समय लेते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1999, इस तरह से जब भी हम यूज करते हैं, मतलब किसी मतलब एक दौरान, मतलब जैसे इस भी बोल लीजिए, मतलब एक मतलब निश्चित करते हैं कि नहीं, हम इस मतलब 2020 से या 2003 2005 से हमने ये किया, हमने इस कंपनी में काम किया, मतलब कोई एक निश्चित समय बताने के लिए हम वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मतलब हमारा दिन स्टार्ट होता है सिंस मॉर्निंग, आप कितने बजे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, इस तरह से हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम वहां सिंस से स्टार्ट करते हैं। ओके, और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर का मतलब ड्यूरेशन, जो अवधि चल रही है गाइस। ओके, उसके बीच में हम करते हैं। जैसे कि आप 6 महीने से लगातार कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने से आप कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री है, मतलब कोई काम ड्यूरेशन, मतलब कोई जैसे कि आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से या साल भर से 2 साल से, मतलब लगातार आप करते आ रहे हैं, तो क्या ड्यूरेशन मतलब जो अवधि चलता आ रहा है। ओके, तो वहां फोर का प्रयोग करेंगे। क्या फोर का प्रयोग अनिश्चित समय मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, और क्या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते समय कुछ बातें ध्यान देने की बात है गैस। कुछ जो ऐसे सेंटेंस है जो हमें ध्यान देना गैस। ओके, क्या है? फर्स्ट है एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, मतलब कोई एक काम था,
कोई एक एक्शन था जो स्टार्ट पास्ट में ही हुआ। ओके, सेकेंड है प्रोग्रेस इन पास्ट, मतलब प्रोग्रेस भी मतलब पास्ट में ही था। और क्या है, फिनिश भी मतलब पास्ट में ही हुआ गाइस। ओके, इस तरह से क्या है कि ऊपर दिए गए तीनों पॉइंट से पता चलता है कि कोई कार्य मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही जारी रहा और पास्ट में ही पूरा हो रहा था या प्रोसेस में था। जैसे कि जब मैं पहुंचा, ये हमारा पास्ट का ही गाइस। ओके, जब मैं पहुंचा, अमन मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, वो हमारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। क्या कैसे बनाएंगे, When I arrived, अमन had been waiting for me for 2 hours, मतलब 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, लगातार वो इंतजार कर रहा था 2 घंटे से। क्या इसके लिए हम क्या लगा, for 2 hours गाइस। ओके, इस तरह से हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रयोग करते हैं सर। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके गाइस, हमारा क्या है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सिंपल देखेंगे, सब्जेक्ट देंगे इसमें। ओके, प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या टाइम। ओके, तो जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव में देंगे सब्जेक्ट सेम देंगे, हैड देंगे, हैड के बाद क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद जैसे पूरा स्ट्रक्चर सेम है, फिर स्ट्रक्चर यहाँ से सेम हम बैठाएंगे गाइस। ओके, इतना ध्यान रखना गाइस। ओके, और जब इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों में से हेड को सबसे पहला पार्ट होगा, हेड को आगे कर देंगे, हेड को आगे करें और सब्जेक्ट को बीच में कर देंगे, प्लस फिर बीन है वर्ब का फोर्थ देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। पहले यहाँ से फिर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से पूरा इंट्रोगेटिव में पूरा बैठा देना सेम। ओके, फिर इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा नेगेटिव का सबसे पहले फिर हेड को आगे करेंगे, फिर हमने हेड को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को हमने बीच में कर दिया, फिर यहाँ से नॉट करके नॉट बीन वर्ब का फोर्थ देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। बोले ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके फिर ये फोर्थ नंबर में हमने पूरा पेस्ट करना है गाइस। ओके, खाली ध्यान देना गाइस। ओके, हम क्या कैसे चेंज करें, क्या डब्ल्यूएस में क्या करना है, सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव का है ना गाइस, ये पूरा स्ट्रक्चर को पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का सेम बैठाना नीचे। ओके, प्लस दे के डब्ल्यूएस दे देना, ये हमारा डब्ल्यूएस हो गया सिंपल। इसका जो नेगेटिव बना है ना, डब्ल्यूएस का नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या करेंगे, फिर इस पूरा स्ट्रक्चर को चौथा नंबर का जो फोर्थ नंबर का जो स्ट्रक्चर इस सेम को लास्ट में 6 नंबर में पेस्ट कर देंगे, प्लस दे के डब्ल्यूएस नेगेटिव दे देंगे। ये हमारा गैस हो गया 6 तरीके से स्ट्रक्चर गैस। ओके, अब हम इससे रिलेटेड लेके एक एग्जांपल लेते हैं गैस। ओके, और उसको 6 तरीके से हम फॉर्म करते हैं ताकि आपको भी समझने में ज्यादा आसान होगा। ओके, तो क्या है कि मैं एक एग्जांपल लिया, उसको मैंने 6 तरीके से बनाया। वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, मतलब लगातार वो पास्ट में पढ़ाई कर रहा था गैस। ओके, क्या बोलेंगे, वो है मतलब ही देंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर हैड बीन देंगे, ही हैड बीन। अब पढ़ाई करना का इसे तो स्टडी, उसमें स्टडी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ओके, ही हैड बीन स्टडिंग, कितने घंटे से, ये ड्यूरेशन है कि 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, क्या बनेंगे, फॉर 2 hours गैस, इस तरह से यूज करेंगे गैस। ओके, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या बोलेंगे, इसका नेगेटिव में क्या करेंगे, फिर ही देंगे, फिर ही हैड नॉट बीन, इसके बाद फिर हैड देंगे, नॉट बीन देंगे, ही हैड नॉट बीन। फिर हमारा क्या है कि यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर स्टडिंग फॉर 2 hours, यहाँ पे पूरा बैठाएंगे। ओके, जब हमारा इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे 3 नंबर का, क्या है कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, वैसे मिटा देते गैस। ओके, क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। ओके, क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, क्या बोलेंगे, क्या हुआ, सबसे पहले क्या है कि इंट्रोगेटिव में हैड देंगे, सबसे पहले क्या देंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट ही बीन स्टडिंग फॉर 2 hours गैस। ओके, ये स्ट्रक्चर देख के बनाइएगा तो गैस बन, सबसे पहले क्या दिया हमने, हैड दिया, फिर सब्जेक्ट दिया, ही है हमारा, सब्जेक्ट ही है। ओके, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही, फिर क्या देंगे, बीन देंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर यहाँ से क्या करेंगे गैस, जब भी हमें चेंज करना ना, सिर्फ आगे का पोर्शन चेंज करना, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है गैस। ओके, क्या ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours गैस। ओके, इस तरह से देंगे, क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं करता, मतलब हमारा फोर्थ नंबर का है गैस। ओके,
हमने थर्ड नंबर का देख लिया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे कि वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। ओके, क्या बोलेंगे, had he not been studying for 2 hours। क्या यहाँ सबसे पहले had है, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है, had he not been studying for 2 hours, इस तरह देंगे, had he not been studying for 2 hours, इस तरह से यूज किया हमने। और पांचवा है, वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा था, क्यों मतलब why। सबसे पहले देंगे why देंगे, डब्ल्यू में क्या why, फिर देंगे had देंगे, why had he been studying for 2 hours guys, इस तरह से यूज किया हमने। और हम क्या करेंगे, छठा, इसका डब्ल्यू का नेगेटिव है, वह 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, तो क्या देंगे why। सबसे पहले देंगे डब्ल्यू नेगेटिव, डब्ल्यू सबसे पहले वह क्यों है, इसको सबसे पहले why देंगे, सबसे पहले why, फिर देंगे had been, why had he not been studying for 2 hours guys। हम इसको इस तरह से हम इसको यूज करते हैं ओके। अब हम एक बार गैस हमने 2 एग्जांपल्स हमने देखा। ओके, हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं आपके लिए गैस। ओके, अगर आप बोले तो मैं एक बार इसको पढ़ के मैं बताता हूँ। ओके, मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, he had been studying for 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, he had not been studying for 2 hours। क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, had he been studying for 2 hours। क्या वो 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, had he not been studying for 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ाई क्यों कर रहा था, why had he been studying for 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, why had he not been studying for 2 hours guys। हम इसको इस तरह से यूज करते हैं guys। वैसे हमने 2 एग्जांपल लिया guys। ओके, ठीक है, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो क्या बोल सकते हैं, I had been preparing for the examination since January। इस तरह से कैसे हम इसको यूज करते हैं। ओके, क्या I had been preparing for the examination since January, इस तरह से यूज करते हैं। वो कई दिनों से चश्मा लगा रहे थे, सी कई दिनों से मतलब कई मतलब several days। She had been putting spectacles for several days। several day मतलब कई दिनों से कैसे। ओके, तो गाइस ये हमारा रहा स्ट्रक्चर और ये हमारा सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो आज का टॉपिक है ये आज यही फिनिश करते हैं गाइस। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे यूज करते हैं गाइस। कल का क्लास हम ये देखेंगे गाइस। हम आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से मदद मिली होगी, आपको समझ में आया होगा। प्लीज गाइस, अगर आपको क्लास समझ में आया, आपको इस टॉपिक समझ में आया, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए गाइस। और इसी तरह से और भी नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे इस फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करेगा गाइस। ओके, हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का गाइस ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।